अभी त्याग की बात चल रही थी। विनोद जी बता रहे थे कि जब स्वस्ति धाम में भगवान गए थे तो वहाँ केवल 2 कमरे थे। एक कमरे में तो भगवान बैठ गए, एक कमरे में भगवान का सामान रख गया, एक कमरे में चौका लग गया। अब मेरे रहने के लिए जगह बची नहीं, कहाँ रहें? तो एक सीमेंट का बड़ा सा कमरा था, सीमेंट की गोदाम थी, तो मैं भी वहीं रहती थी और सीमेंट भी वहीं रहती थी। वहीं मैं सामायिक करती तो सीमेंट मंत्रित हो जाती थी, और ऐसी मंत्रित हुई कि 5 साल में बन गया। फिर मैंने आपसे पूछा कि बाई चांस आप ऐसी गर्मी जैसी अभी पड़ रही है, ऐसी गर्मी में आप स्वस्ति धाम पहुँचें और वहाँ पर आपके लिए कमरा ना हो, एक सीमेंट की गोदाम हो और कहा जाए कि एक रात यहाँ निकाल लो, अरे बोलिए ना, कौन कौन रहेगा? कुछ चमलेश्वर चले जाएंगे, कुछ बिजौलिया चले जाएंगे, बूंदी वाले कहेंगे ये रही हमारी बूंदी, हम फिर आ जाएंगे दोबारा, हम नहीं रहेंगे इस सीमेंट की गोदाम में। अरे बोलिए ना, कोटा वाले भी वापस आ जाएंगे, कोई भी रहना पसंद नहीं करेगा। लेकिन मैं वहाँ पर 6 महीने रही हूँ। एक ही विचार था, भगवान को जंगल में अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगी। यदि धर्म हमारी रक्षा करता है और हम धर्म की रक्षा करते, धर्मो रक्षति रक्षता, धर्मात्मा की रक्षा से धर्म की रक्षा होती है। वहाँ पर कुछ नहीं था, चारों तरफ कुछ भी नहीं था, मन में एक ही संकल्प था, यदि भगवान को जंगल में लेकर आई हूँ तो अब मैं अकेले नहीं छोड़ूंगी। उस समय भीलवाड़ा वाले और देवली वाले बहुत लगे थे, बोले माता जी वहाँ बैठकर हो जाएगा काम। मैंने कहा ना, अब यदि भगवान जंगल में आए हैं और यहाँ कुछ भी नहीं है, अब मैं छोड़कर नहीं जाऊंगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो। मैंने दोनों चतुर्मास कैंसिल कर दिए थे। मैंने कहा अब नहीं जाऊंगी छोड़ करके, क्योंकि जहाँ भगवान अकेले बैठे हैं तो भगवान की भक्ति करने वाला एक भक्त तो चाहिए, और एक भक्त रहेगा तो वो और भक्तों को बुला लेगा, और एक भी भक्त नहीं रहेगा तो कौन बुलाएगा? फिर मैं वहाँ रहती थी तो जहाजपुर वाले रात में वहाँ सोने के लिए आते थे, कोई खाट डाल के बाहर सो रहा है, कोई यहाँ सो रहा है, कोई वहाँ सो रहा है, सारे के सारे यहाँ वहाँ पड़े रहते थे। फिर धीरे धीरे वहाँ गार्ड रखे गए, चौकीदार रखे गए, फिर धीरे धीरे फिर और कमरे बने, फिर और माता जी महाराज जी का आगमन शुरू हुआ। तो धीरे 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 करके आज जो रूप है, आज आप स्वयं देख रहे हैं। तो ये बात तो पक्की है कि जो कष्ट सहन नहीं कर सकता वो जीवन में कोई भी बड़े काम नहीं कर सकता। जो सुकुमार है, मुझसे ऐसा नहीं होता है, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, मेरे से ये गर्मी सहन नहीं होती है, मेरे से वो सहन नहीं होता, मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगी, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में केवल एक कमरे में अपनी ज़िंदगी निकाल देगा और कोई भी अच्छा और बड़ा काम नहीं कर सकता। हमारे भानु भैया 2 लाइनें सुनाते हैं कि जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। तो कष्ट एक अग्नि परीक्षा है। यदि सोना अग्नि में तपता है तो खरा हो जाता है, और इंसान कष्ट और तप की अग्नि में तपता है तो महान बन जाता है। कई दिन से चर्चा त्याग की ही तो चल रही है। छोटा छोटा सुख और बड़ा बड़ा सुख, छोटे छोटे सुख के लिए बड़े बड़े सुख का त्याग कर देते हो, लेकिन हम बड़े बड़े सुख के लिए छोटे छोटे सुख का त्याग कर देते हैं। अब बड़ा सुख और छोटा सुख क्या है? अच्छा ये बताओ, यदि आपका मन कर रहा है कि आपको डायमंड सेट चाहिए,
अंदर से इच्छा हो रही है, भाव उठे जा रहे, उमड़े जा रहे कि डायमंड सेट चाहिए, इस बार की दिवाली में चाहे कुछ हो जाए। 4 महीने पहले से डिमांड शुरू हो जाएगी। और रोज देखो जी, भूल मत जाना, इस बार दिलवाना है ज़रूर, दिवाली तो इसके बिना नहीं होगी। और दिवाली पास आ गई और आपका डायमंड सेट नहीं आया, कलेश करोगे नहीं करोगे? अरे बोलिए ना, कलेश करोगे। तो डायमंड सेट किसके लिए है? गले में पहनने के लिए। और उससे दुखी किसको कर रहे हैं? आत्मा को। हाँ या ना? दुखी कौन हो रही है? सुखी कौन हो रहा है? शरीर। तुमने शरीर के सुख के लिए आत्मा को दुखी कर दिया, और हम आत्मा के सुख के लिए शरीर को दुखी कर देते, मगर आत्मा को दुखी नहीं करते। और जो आत्मा को सुखी कर लेता है उसको परम सुख की प्राप्ति हो जाती है। और घर गृहस्थी में क्या होता है? टेंशन कर लेंगे, लड़ाई कर लेंगे, झगड़े कर लेंगे, मगर जो इच्छा हो रही है उसकी पूर्ति जरूर करेंगे। यही घर गृहस्थी है। और त्याग क्या है कि आत्मा को दुखी नहीं करेंगे, चाहे दुनिया लुट जाए, सब ले जाओ। ये रखा स्लेट, चली स्लेट ले जाओ, घड़ी चाहिए घड़ी ले जाओ, डायरी चाहिए डायरी ले, जो चाहिए तुम ले जाओ, मगर अपनी आत्मा को दुखी नहीं करेंगे। और मोह क्या करता है? वस्तुओं से जो मोह होता है वो वस्तुओं से मोह करता है, आत्मा को दुखी करता है। और जिसको आत्मा से प्रेम होता है वस्तुओं को छोड़ देता है, आत्मा को सुखी कर लेता है। बोलिए हाँ या ना? अब इतने लोग उस जहाजपुर में आते हैं, मंदिर में आते हैं, जहाज मंदिर में आते, सुख मिलता है कि नहीं मिलता है? कितना मिलता है? बहुत लोग कहते, बोले माता जी मंदिर में बैठ जाओ तो उठने का मन नहीं करता, ऐसा आनंद आता है, ऐसा रोम रोम पुलकित होता है। और यदि उस समय मैं कहती इतनी गर्मी हो रही है, जून का महीना है, चारों तरफ से धूप पड़ रही है, मैं नहीं रहूँगी ऐसे में, मैं तो जा रही शहर में, भीलवाड़ा जा रही चतुर्मास करने के लिए, मैं जब चतुर्मास खत्म हो जाएगा देखूंगी फिर आऊँगी तो ठीक है। तो क्या आपको इतना सुख मिलता? क्या इतने भक्तों को भगवान के दर्शन होते? क्या आपके इतने विधान, इतने पूजन, इतना सब कुछ होता वहाँ जाकर? बहुत से लोग हैं जो अपने बच्चों का जन्मदिन वहाँ जाकर मनाते हैं, बहुत से लोग हैं जो शादी की सालगिरह भी वहाँ जाकर विधान आदि करते हैं, है ना। जैसा विनोद जी ने बताया कि वहाँ शादियाँ होती हैं, तो भक्तों का पैसा बचा कि नहीं? भाई सबके पास 10-20 लाख रुपए देने के लिए नहीं है कि सारे लोग अच्छा सा गार्डन कर लें। और जैसा वो बना हुआ है, वो यदि आप कहीं भी जाओगे तो 15 लाख से कम में नहीं मिलेगा। जो चीज़ वहाँ बनी है वो चीज़ आपको शादी के लिए किसी भी गार्डन में जाओगे तो वहाँ 15 लाख 20 लाख से कम में नहीं मिलेगी, और वहाँ मात्र 1.5 लाख रुपए में और आपका वो आनंद मिल जाता है। तो भक्तों का पैसा बचेगा तो क्या करेंगे? चलो अभी यहाँ बच रहा है तो थोड़ा धर्म में दान कर देते हैं, यही करोगे ना। और कमज़ोर से कमज़ोर वर्ग भी अच्छी सुविधा को प्राप्त कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात, जहाजपुर में शादी करोगे तो कम से कम शराब तो नहीं पियोगे, और यदि यहाँ होगा तो कौन कब कहाँ से पी के आ जाएगा और कौन सा ऊधम मचाएगा पता नहीं चलेगा। अब वहाँ रहोगे तो चलो अब शादी में 2 दिन तो रुकना ही पड़ेगा, तो चलो अभिषेक भी कर लेते हैं, कुछ महिलाएं होंगी चलो विधान भी कर लेते हैं, है ना। तो वहाँ जाने के बाद जो शादी होगी वो धर्म के साथ होगी, और तुम्हारे यहाँ जो शादियाँ होती हैं वो सारा का सारा आधा पाप होता है। बोलिए ना, होता है नहीं होता? तो तुम्हारा वहाँ शादी करने के बाद मन के विचार ही बदल जाते हैं। तो कर्म के साथ धर्म कैसा होता है वो जहाजपुर में जाकर देखो कि धर्म भी हो गया और कर्म भी हो गया, गृहस्थ भी हो गया और धर्म भी हो गया, दोनों काम हो गए। तो कैसे बना? त्याग से बना। कैसे बना? अरे बोलिए ना,
त्याग से बना। त्याग से ही बहुत बड़े बड़े काम हो जाते हैं, और त्याग ना हो जीवन में तो फिर तो छोटा सा काम भी बड़ा मुश्किल लगता है, एक मकान बनाना भी बड़ा मुश्किल लगता है, और त्याग हो तो बड़ा बड़ा क्षेत्र भी बन जाता है। तो बंधुओं, अच्छा ये बताओ, चलो हमने तो भगवान को मंदिर में विराजमान कर लिया, वैसे भगवान की आत्मा कहाँ रहती है? अरे बोलिए ना, भगवान की आत्मा कहाँ रहती है? मोक्ष में। कहाँ रहती है? मोक्ष में। भगवान कैसे बने? अरे बता तो रही हूँ, त्याग से। कैसे बने? त्याग से। जन्म लिया, जन्म लेने के बाद आप जीवन जी रहे हैं, आपका जीवन किस तरफ जा रहा है? जन्म के बाद क्या होती है? मृत्यु। और मृत्यु के बाद क्या होता है? जन्म। फिर जन्म के बाद क्या होती है? मृत्यु। यानी लाइट आई, फिर कट गई, फिर दोबारा लाइट आई, फिर कट गई, फिर दोबारा लाइट आई। तो बीच का कट आपको कैसा लगता है? प्रवचन चल रहे हैं, अच्छे भले प्रवचन चल रहे हैं, और बीच में लाइट चली जाए, कैसा लगेगा? अरे बोलिए ना, अच्छा नहीं लगेगा। अच्छी भले प्रवचन चल रहे थे और लाइट चली गई, अच्छे भले शादी का कार्यक्रम चल रहा था, ढोल धमाके चल रहे थे और लाइट चली गई। ऐसा होता है कि नहीं होता? वो लाइट का जाना आपको कैसा लगता है? बुरा लगता है ना? अच्छा भला जीवन चल गया और मौत आ गई बीच में। अब फिर शुरू से शुरू करो। अब वहाँ तो लाइट का काम बाई चांस घंटे भर बाद आए, 2 घंटे बाद आए, फिर भी आप जनरेटर की व्यवस्था कर लेते हो, इन्वर्टर की व्यवस्था कर लेते हो, तो थोड़ा बहुत आपको सुविधा मिल जाती है। मगर यहाँ ना तो जनरेटर है, ना इन्वर्टर है, यहाँ मृत्यु है तो मृत्यु है, कट है तो कट है। और वहाँ तो जहाँ से आपने काम छोड़ा था वहीं से शुरू कर सकते हो। मान लो आप पढ़ने बैठे थे तो जहाँ तक पढ़े थे आप उससे आगे पढ़ सकते हो, मगर यहाँ तो सारा मैटर डिलीट हो जाता है। अभी यहाँ आपने इतना पढ़ना लिखना सीखा, इतना आपने सारा पढ़ाई करी, और पढ़ाई करने के बाद जब आप अगले जन्म में जाओगे फिर क्या होगा? अरे बोलिए ना, फिर क्या होगा? फिर शुरू से का खा गा घा, फिर शुरू से आ ई, फिर शुरू करो। फिर पढ़ाई करी, फिर कट हुआ बीच में, वो मैटर डिलीट हो गया, फिर अगले में फिर शुरू करो। बस यही करते रहो। तो आप क्या चाहते हो? ऐसा जीवन चाहते हो जिसमें बीच में कट ना हो? ऐसा जीवन चाहते हो कि जितना सीख लिया है उसके आगे बढ़ें, उससे पीछे ना हटे? ऐसा जीवन चाहते हो जिसमें मृत्यु ना हो? जीवन तो हो, बोलिए ना, जीवन तो हो। पीछे वाले, जीवन तो हो, मृत्यु ना हो। क्या ऐसा स्थान कोई है संसार में? अरे बोलिए ना, जहां जीवन तो है मगर मृत्यु नहीं है। क्या संसार में ऐसा कोई स्थान है? अरे बोलिए ना, है। यदि नहीं होता तो मैं चर्चा क्यों करती? फिर तो जो चल रहा था हैं, अमर, जहां मरते नहीं है, वो स्थान है। कहाँ है? मोक्ष में है। कहाँ है? तो मोक्ष में जाकर मोक्ष में जाएंगे या यहाँ कुछ करेंगे तो मोक्ष में जाएंगे? यहाँ कुछ करेंगे तो मोक्ष जाएंगे, ठीक है। अब मोक्ष तो आप कभी गए कि नहीं गए? अरे बोलिए ना। आप हंस रहे हो माता जी, यदि मोक्ष चले गए होते तो यहाँ कैसे बैठे होते? आपको इतना भी नहीं पता है। सही कह रही हो, मुझे इतना भी नहीं पता। नहीं पता तो है, लेकिन मुझे ये पता है कि आप मोक्ष गए हो। नहीं गए? गए हो? नहीं गए? अरे मैं कह रही आप मोक्ष गए हो।
मोक्ष में निगोदिया जीव भी रहते हैं और सिद्ध जीव भी रहते हैं। निगोदिया बन के गए हो, सिद्ध बन के नहीं गए हो, इसीलिए वहां से वापस आना पड़ा, इसलिए संसार में घूमना पड़ा, इसलिए संसार में भ्रमण करना पड़ा। यदि सिद्ध बनकर के जाओगे तो फिर जीवन तो होगा मगर मृत्यु नहीं होगी। वहां जीवन तो है मगर मृत्यु नहीं है। तो आप चाहते हो कि जो मृत्यु बीच बीच में कट 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 बार बार चला आता है, फिर 30 साल के हुए, पता नहीं कोई निमित्त में ले कट, किसी का 40 में कट, किसी का 50 में कट, किसी का 60 में, किसी का 70 में, और फिर ना हो तो फिर प्रार्थना करते भगवान कट लगाओ, अब थक गए काम करते करते, अब कट चाहिए, अब नया जन्म चाहिए हैं। बचपन, जवानी, बुढ़ापा एक पूर्ण जिंदगी के हिस्से हैं। एक जीवन पूरा हो गया आपके हिसाब से, है ना, एक जीवन पूरा हो गया। हालांकि देखा जाए तो जीव मरता नहीं है, शरीर का छूटना मृत्यु है और शरीर का मिलना जन्म है। जीव ना जन्मता है ना मरता है, लेकिन इस मिलने और बिछुड़ने को हमने जन्म और मृत्यु नाम दिया है। जीव तो अजर, अमर और अविनाशी है। और इस जीवन में कितने कष्ट हैं, अरे बोलिए ना। धन कमा लिया तो सुरक्षा का कष्ट, इनकम टैक्स ऑफिसर का कष्ट, और वो क्या आते, कौन आते हैं वो डालने के लिए, छापा डालने के लिए, ईडी वाले, हाँ, वो उसका डर। ठीक है, कमा लिया, नहीं कमाया तो कमाने की टेंशन, है ना। अब कमा लिया तो बीमारी आ गई तो उसको ठीक करने की टेंशन। अब बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है तो उसकी टेंशन। मतलब आप हर पल हर कदम केवल टेंशन में ही निकाल रहे, और टेंशन का मतलब कष्ट, है ना। 18 दोष होते हैं, क्षुत पिपासा जरा तंके जन्मांतक भयस्मया न राग द्वेष मोहाश्चा यस्याप्ता सा प्रकीर्तते। भगवान के 18 दोष नहीं होते हैं, राग द्वेष मोह भूख प्यास निद्रा बुढ़ापा बीमारी आतंक हैं, और खेद भय विस्मय, ये 18 दोष भगवान के नहीं होते हैं। और यहाँ 24 घंटे 18 दोषों में ही घूमते रहते हैं। बोलिए हाँ या ना। तो आप चाहते हो कि आप इनसे मुक्त हो जाएं? कौन कौन चाहता है दिल से, अंदर की आत्मा से, कि वास्तव में मुझे इन दोषों से मुक्त होना है? उठाइए हाथ। कुछ लोगों ने हाथ नहीं उठाया, पता नहीं माता जी आगे दीक्षा लेने की ना कह दे। नहीं, दीक्षा लेने की नहीं कहूँगी, जहाँ रह रहे हो ना वहीं की बात बता दूंगी। अब हाथ उठा लो, अब उठा लो हाथ, नहीं कहूँगी दीक्षा लेने। बहुत बढ़िया, काफ़ी लोगों को इच्छा है। तो उसमें करना कुछ भी नहीं है, जठे दिट्ठी बठे पिट्ठी यही मोक्ष की चिट्ठी। जहाँ दृष्टि है वहाँ पीठ कर लो, बस यही मोक्ष की चिट्ठी है। आप इस दुनिया से किस चीज़ से बंधे हो? आप यहाँ आए हो तो घर को बांध के थोड़ी लाए हो, सोना चांदी बांध के थोड़ी लाए हो, बाल बच्चों को बांध के थोड़ी लाए हो। कैसे लाए हो? यहाँ से लाए हो। कैसे लाए हो? यहाँ से लाए हो। बंधे यहाँ से हो तो छूटना यहाँ से है। घर नहीं छोड़ना है, मकान नहीं छोड़ने हैं, कपड़ा नहीं छोड़ना है, यहाँ से छोड़ना। जो कुछ छोड़ना है वो यहाँ से छोड़ना है। यदि कपड़े भी पहने हो और आप सामायिक में बैठ के ध्यान में चले गए तो वो कपड़े भी आपको याद नहीं रहेंगे। तो यहाँ से बंधे हो, यहाँ से छूटना है, और इसी का नाम मोक्ष है। भाई एक पत्थर तोड़ना है या एक नारियल तोड़ना है, एक बार मारा नहीं टूटा, दूसरी बार मारा नहीं टूटा,
तीसरी बार मारा नहीं टूटा, 99 बार मारा नहीं टूटा, 100 बार मारा तो टूट गया। तो 99 बार मारना क्या बेकार गया? अरे बोलिए ना, नहीं गया ना। 99 चोट ने उसे कमजोर किया है और 100वीं चोट ने उसे तोड़ दिया है। ऐसे ही है ना। ऐसे ही मोक्ष हम एक दिन में नहीं पहुंच जाएंगे। आप घर में रहकर जो छोटे छोटे त्याग करते हो ना, ये छोटा छोटा त्याग एक दिन बड़ा त्याग बन जाएगा और एक दिन यही त्याग आपको मोक्ष में ले जाएगा। कभी अष्टमी का व्रत कर लिया, कभी चतुर्दशी का कर दिया, है ना, कभी नमोकार मंत्र के व्रत कर लिए, कभी भक्तांबर के व्रत कर लिए, कभी कर्म दहन के व्रत कर लिए, कभी ये छोटे छोटे व्रत, कभी रात्रि का पानी त्याग कर दिया, कभी रात्रि का भोजन त्याग कर दिया, कभी अभिषेक का नियम ले लिया, कभी पूजा का नियम ले लिया, है ना, कभी संस्कार बच्चों में डाल दिए। ये आपके छोटे छोटे त्याग एक दिन आपको मोक्ष पहुंचा देंगे। एकदम से बड़ा त्याग तो होने वाला है नहीं है, मगर आप घर में रहकर छोटे छोटे त्याग करते रहोगे तो एक दिन बड़ा त्याग आएगा और एक दिन वही बड़ा त्याग आपको मोक्ष पहुंचा देगा। यो श्रावक व्रत पाल स्वर्ग सोलम उपजावे, कहते चय नर जन्म पाए मुनि हैं शिव जावे। पहले आप श्रावक धर्म का पालन करो, फिर स्वर्ग में जाओ, वहां से आके मुनि धर्म का पालन करो और फिर मोक्ष में चले जाओ। और जो घर में रहकर धर्म नहीं करता है तो फिर वो इंसान की श्रेणी में नहीं आता। वो कहते हैं ना, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, और तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। धर्म करत संसार सुख। संसार के सुख कैसे मिलते हैं? धर्म करने से पुण्य और पुण्य से धर्म सुख। ठीक है, धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, और धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंच समान। नर त्रियंच पशु, यदि पशु धर्म नहीं करता है और मनुष्य भी धर्म नहीं करता है। पशु भोजन तो करता है, अपना परिवार तो बसाता है, क्रोध कषाय आदि तो करता है, मगर धर्म नहीं करता है। मनुष्य धर्म नहीं करता है, क्रोध कषाय आदि करता है, परिवार बसाता है, पालन पोषण करता है। दोनों में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। दोनों में अंतर कब आएगा? जब वो धर्म करेगा। इसलिए अपने बच्चों में धर्म के संस्कार जरूर डालना। ये मत सोचना बेटे तू छोटा है ना, अभी मंदिर मत जा, रहने दे, बड़ा होएगा ना तब चले जाना। तू एकासन मत कर, रहने दे, जब तू बड़ा होएगा ना तब चले जाना। ऐसा कभी मत सोचना। 8 वर्ष का बच्चा मुनि बनने के योग्य हो जाता है। 8 वर्ष का बच्चा सम्यक दर्शन प्राप्त करने के योग्य हो जाता है। जब मोक्ष जा सकता है तो श्रावक क्यों नहीं बन सकता है? पार्श्वनाथ पूजा में आप पढ़ते हो ना, धरे अनुव्रत महासुखिकार भये जब अष्टम वर्ष कुमार। पारसनाथ भगवान जब 8 वर्ष के हुए तो कौन से व्रत लिए थे? अणुव्रत लिए थे। अणु यानी छोटे, जो घर में लेना चाहिए, घर में रहकर पालन करना चाहिए। उन व्रतों का पालन कितने वर्ष में किया था? 8 वर्ष में शुरू किया था। किसने? पारसनाथ भगवान ने। एकदम से महाव्रत नहीं ले लिए थे, पहले छोटे व्रत लिए थे। अहिंसा अणुव्रत, सत्य अणुव्रत, आचौर्य अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत और परिग्रह परमाणु व्रत। और उसके बाद जब बड़े हुए तो महाव्रत ले लिए। यदि अणुव्रत ही नहीं लोगे तो महाव्रत कैसे लोगे? इसलिए अपने बच्चों को अणुव्रत जरूर दिलवाना चाहिए। जैसे ही आपका बच्चा 8 वर्ष का होता है, उस 8 वर्ष के बच्चे को अणुव्रत दिलवाओ। अणुव्रतों के साथ में उसे जो 8 वो होते हैं मूल गुण, मध्य मास मधु बड़ पीपर पाकर उमर गठूमर, ये 8 चीज़ों का त्याग करवाओ कि बेटे तू 8 वर्ष का हो गया, चल तुझे अभिषेक करवाएंगे। बहुत से लोग जहाजपुर में आते हैं, बोले हमारा बच्चा आज 8 साल का हो गया तो हमने आज इसको पहला अभिषेक वहाँ का।
करवाया। यानी जब 8 वर्ष 8वां जन्मदिन आता है उसका, उस जन्मदिन को बड़े उत्साह के साथ मनाना चाहिए कि अब हमारा बेटा धर्म करने के काबिल हो गया, आहार देने के काबिल हो गया, अभिषेक करने के काबिल हो गया। यदि 8 वर्ष का हुआ है तो उसका 8वां जन्मदिन बहुत अच्छी तरह से मनाना चाहिए और उस दिन विधान, अभिषेक, पूजन रिश्तेदारों को बुला करके करवाना चाहिए, ताकि वो दिन उसे अपने जीवन में याद रहे कि मेरे धर्म की शुरुआत इस दिन से हुई थी। संस्कार तो आप देते रहो, लेकिन उसके में समझ नहीं रहती है। 8 वर्ष से समझ आ जाती है तो उस 8वें जन्मदिन को मना करके उसके जीवन को धर्ममय बनाने के लिए धर्म में प्रवेश करवाना चाहिए। बोलिए हाँ या ना। तो किस किस के घर में अभी छोटे बच्चे हैं? हाथ उठाकर, कोई 5 साल का, 4 साल का, 3 साल का, 8-7 साल का, अच्छे से हाथ उठाओ। अच्छा, तो आप लोग ऐसा कर सकते हो कि 8वें वर्ष में उसके जन्मदिन को धूमधाम से मनाएं। अरे बोलिए ना, कौन कौन कर सकता है? हाथ उठाकर बताओ। बूंदी वाले तो बड़े धर्मात्मा हैं। कुछ सासुएं बैठी, हमारी थोड़ी चलती है, बहू जैसा करेगी वैसा होगी, वो मेरी थोड़ी मानेगी, है ना। आप कोशिश तो कर सकते हो ना, माने ना माने वो उसके ऊपर है, आप कोशिश तो कर ही सकते हो। और कोशिश करने वालों की कभी, मैंने नहीं कहा, आपने कहा है। तो बंधुओं, बूंदी 13 साल पहले आई थी। दिसंबर 12वां साल का और जनवरी 13वें साल की यहीं हुई थी, है ना। नया वर्ष मनाया था इसी हॉल में, और बाहर दीक्षा दिवस का आपने प्रोग्राम किया था। करीब 1-1.5 महीने यहाँ मैंने प्रवास किया था। बड़ी अच्छी प्रभावना है, बड़े अच्छे लोग रहते हैं बूंदी में। कल जैसे ही मैंने बिहार किया, कदम आगे बढ़ाया, बूंदी के लिए बूंदें आ गईं। बारिश नहीं आई, बूंदें आ गई। बूंदी में आने के लिए बूंदें आ गई, और बूंदे बूंदे मिलके बूंदी बन जाती है। बूंदी नाम क्यों है? मेरे ख्याल से यहाँ बूंदी पहले खूब बनाई जाती होगी, है ना। तो क्या होता है, बूंदी क्यों कहते हैं? वो बूंद बूंद करके टपकती है ना, इसलिए उसको बूंदी कहते हैं। यहाँ भी बूंद बूंद बनाकर यहाँ सागर बन गया है जैनियों का। नहीं तो इतनी जल्दी इतने सारे जैनी को इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल है। और आज देखो तुम्हारा हॉल, इतना बड़ा हॉल फुल हो गया है। इसका मतलब ये है कि बूंदी वालों में धर्म की भावना बहुत अच्छी है, और सभी लोग जहाजपुर से जुड़े हुए हैं। अब जहाजपुर तो जाते ही जाते हो, अब जहाजपुर यहाँ भी आया है। बड़ा अच्छा लगता है जब किसी चीज़ का इतिहास सुनते हैं, कैसे बना, फिर इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ। सुख की कहानी सुनने में इतना मन नहीं लगता है जितनी दुख की कहानी सुनने में मन लगता है। तो कैसे दुख आया, कैसे कष्ट आया, कैसे उसको पार किया, बड़ा अच्छा लगता है। तो सुनने में बड़ा आनंद आ रहा था, है ना। और यहाँ पर बहुत सारे शुभकामना परिवार चल रहे हैं कि नमो सिद्धारम हो गए? हाथ उठाना जरा, कितने चल रहे हैं? चलिए, आज शाम को 4 बजे शुभकामना परिवार का 1 घंटे का पाठ सामूहिक। अब मैं आई हूँ तो कम से कम कुछ तो होना चाहिए, है ना। तो आज 1 घंटे का पाठ शाम को, और उसमें ऐसा नहीं कि पुरुष नहीं आ सकते, पुरुषों को भी आना है। 1 घंटे का पाठ अपन भक्तांबर का यहाँ पर करेंगे, और उसके बाद फिर यहाँ से बिहार होगा। पक्ष में सुदी का, मंदिर में वेदी का, और राजस्थान में बूंदी का, साड़ियों में साटन का, खिड़की में कर्टन का, और आने वालों में केशवराय पाटन का। अब तो केशवराय पाटन वाले भी जुड़ गए हैं। पहले तो कुछ लोग ही कभी कभी आते थे, अब तो वो भी लगातार
साथ भी चल रहे हैं और आने जाने वाले भी साथ, हमारे चेतन जी वगैरह लगे हुए, रोज़ आते, प्रतिदिन आते हैं, बिहार करवाते हैं। वहाँ का महिला मंडल भी बैठा हुआ है। तो पाटन में भी एक अद्भुत कार्य हुआ है, जो लोग सोचते रहते थे और मैं सोचती कम हूँ, सोचती कम हूँ। अभी मन में आया पाठ करवाना, करवा दिया, पहले से नहीं सोचा। जब पाटन वाले कह रहे थे, बोले माता जी चलो चलो, मैंने कहा देखती, बताओ क्या करना माता जी, मैं देख सोचूंगी। और फिर हमारे विनोद जी का इशारा हो जाए तो फिर हरी झंडी मिल जाती है, माता जी आप तो करवाओ। और करीब 8-10 साल से विनोद जी जब जो भी कार्य होते हैं उसमें सभी कार्यों में जो एक सलाहकार के रूप में हमारे विनोद जी का बहुत बड़ा हाथ होता है। एक बार उनके लिए फिर से जोरदार तालियां बजाइए। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। विश्व तीर्थंकर की मूरत हो, विश्व तीर्थंकर की मूरत। चलो बुलावा आया है, स्वस्ति माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, स्वस्ति धाम में बुलाया है। जय जिनेंद्र बंधुओं, इंतजार की घड़ियां खत्म होने जा रही है। लगभग 32 माह के लंबे अंतराल के बाद में परम पूजनीय गुरु माँ गणनियारे का स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने जहाजपुर को पूरे विश्व में प्रसिद्ध कर दिया, ऐसी पूज्य गुरु माँ के चरण पुनः स्वस्ति धाम जहाजपुर की पावन धरा पर पड़ने जा रहे हैं आने वाली 26 जुलाई को। मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ बंधुओं। 32 माह के अंतराल के बाद में पदमपुरा में चातुर्मास हुआ, सोनागिर सिद्ध क्षेत्र में चातुर्मास हुआ और पुनः वर्ष 2024 का मंगलमय चातुर्मास पूज्य गुरु माँ का 29वां मंगलमय चातुर्मास इस स्वस्ति धाम जहाजपुर की पावन धरा पर भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी बड़े बाबा मुनीसतनाथ भगवान की पावन छत्र छाया में होने जा रहा है। बंधुओं, 26 जुलाई को प्रातःकाल 7 बजे जहाजपुर नगर से भव्य शोभा यात्रा के साथ में, गाजे वाजे के साथ में, रथ यात्रा के साथ में पूज्य गुरु माँ का भव्य मंगल प्रवेश मुनीसतनाथ भगवान के पावन चरणों में होगा। दोपहर में 1 बजे से चातुर्मास कलश स्थापना का कार्यक्रम होगा, 29वां चातुर्मास कलश स्थापना का। आप इसमें पधारें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। बंधुओं, उस दिन आप आएंगे, बड़े बाबा का अभिषेक करें, शांति धारा करें और पूज्य माता जी के भव्य मंगल प्रवेश के साक्षी बने और दोपहर में चातुर्मास कलश स्थापना के कार्यक्रम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। बंधुओं, एक महासौभाग्य आपको मिलने जा रहा है। सभी पधारे हुए अतिथियों की वात्सल्य भोज की व्यवस्था क्षेत्र कमेटी के द्वारा की गई है। धन्यवाद। मैं पिछले 7 दिनों से यहीं पर जहाजपुर में हूँ और मुझे नित्य भगवान का अभिषेक शांति धारा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ये प्रतिमा साधारण प्रतिमा नहीं है, इस पत्थर का अनंत पुण्य है। ऐसा नहीं है, मैं जब भी यहाँ कुछ करता हूँ, कुछ लेने के लिए नहीं करता हूँ, लेकिन जब भी यहाँ कुछ राशि देकर मैंने कुछ करा है, उसी दिन कुछ चमत्कार घटित यहाँ पर होता है। ये रोज़ाना मेरे साथ हो रहा है और मैं इसीलिए यहाँ जब भी आता हूँ, जब भी मौका मिलता है, चाहे कुछ भी राशि देने का मौका मिलता है, मैं यहाँ देकर जरूर शांति धारा अभिषेक का सौभाग्य प्राप्त करता हूँ। सभी को सादर जय जिनेंद्र। बोलिए श्री मुनीश्वरनाथ भगवान की जय। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती
भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के